बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज एचडी के साथ मैं हूं नायरा नसीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे सांगड़ से। सांगड़ स्कूल में हर साल की तरह इस साल भी दरख्त लगाने का आगाज कर दिया गया। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की ताउन से चलने वाले स्कूल फाइन फ्यूचर पब्लिक स्कूल सांगड़ में हर साल की तरह इस साल भी माहौल दोस्त दरख्त लगाने का आगाज किया गया, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन के डिप्टी डायरेक्टर खलीलुल्लाह मेमन, असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन मोहम्मद बाबर जुनेजो, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद यूसुफ लगारी, सांगड़ के फोकल पर्सन मौला बख्श शंजरानी, स्कूल के प्रिंसिपल शहबाज अली, स्कूल के ऑपरेटर अली रजा और स्कूल के बच्चों ने माहौल दोस्त दरख्त लगाए। डिप्टी डायरेक्टर खलीलुल्लाह मेमन का कहना था कि इस वक्त पूरी दुनिया माहौलियाती तब्दीली से बहुत परेशान है, इसीलिए उसका एक ही हल है कि ज्यादा से ज्यादा माहौल दोस्त पौधे लगाएं और इस चीज का खात्मा कर सकें। कंबर से बताया, जहां पर भारतीय दहशतगर्दों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। अलीगुल मुगिरी की रिपोर्ट के मुताबिक कंबर में पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट और शागिर्दों की जानिब से भारतीय सरकार की जानिब से आवी दहशतगर्दों के खिलाफ रैली का इनेकाद किया गया। कंबर में पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट के रहनुमाओं और छजरा हाई स्कूल के शागिर्दों की जानिब से भारत के खिलाफ रैली का इनेकाद किया गया। इस मौके पर रहनुमाओं मजहर अली भुट्टो, इनाम अली भुट्टो और दीगर का कहना था कि बुज़दिल भारत के एक ही पानी पर कब्जे की कोशिश कर रहा है और एक तरफ फैसला करके खती के अमन अमान को खराब कर रहा है। हम कभी भी कबूल नहीं करेंगे कि पाक फौज सरहदों के मुहाफिज नहीं बल्कि कौम के खुद मुख्तियारी की भी अलामत है। पाकिस्तान अवाम दुश्मन के नापाक साजिशों को नाकाम करने में पाक फौज के साथ खड़ी है। पाक फौज सरहदों के मुहाफिज नहीं बल्कि कौम की खुद मुख्तियारी की भी अलामत है। पाकिस्तान अवामी दुश्मन की नापाक साजिशों को नाकाम करने में पाक फौज के साथ खड़ी है। पाकिस्तानी अवाम दुश्मन के साथ मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि भारत की आबी दहशतगर्द का नोटिस लेकर पाकिस्तानी दरियाओं को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। कोहाट से बताएं, जहां पर डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल हकीम चौधरी की ज़ेर सदारत तहसील कोहाट के इलाके खैर माथुर और मुलहक्का इलाकों की आवाम का दरपेश मसाइल के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में MPA दाऊद अफरीदी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हामिद इकबाल, मॉल कंपनी के अफसरान समेत इलाके के मिशरान ने शिरकत की। इलाका मिशरान ने मौजूदा सूरत-ए-हाल से आगाह करते हुए अपने इलाके की आवाम को दरपेश मसाइल के बारे में आगाह किया। इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अवामुन्नास को बुनियादी सहूलियात फराहम करना वाली तरजीह है, जिसमें किसी भी किस्म की कोताही नाकाबिले बर्दाश्त होगी। दीना से बताएं, जहां पर डीपीओ की हिदायत पर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। डीपीओ जिला तारिक अजीज सिद्धू का थाना सदर में खुली कचहरी का इनेकाद। खुली कचहरी में पुलिस अफसरान रवान के सामने जवाबदाह होते हैं। सालीन के मसाइल फौरी तौर पर हल करके दाद रसी की जाएगी। पुलिस कचहरी में शहरों की दरखास्तों की समाअत की गई और मसाइल सुने गए। डीपीओ जेलम ने मुतल्लिका अफसरान को सालीन के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करने के अहकाम जारी किए। खुली कचहरी में पेश आने वाली शहरों की दरखास्तों का रिकॉर्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम पर रखा जाता है और मुकर्रर करदा टाइम लाइन पर उन दरखास्तों के बारे में मुतल्लिका अफसरान को फॉलोअप लिया जाता है। दीना से बताएं कि SHO और उनकी टीम की कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद गुलाम मुस्तफा शाह से। अजीज सैयद गुलाम मुस्तफा शाह, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, DPO जेहलम तारिक अजीज संधू की हदायत पर SHO थाना मंगला कैंट और टीम की अहम कार्रवाई। 2 शराब सप्लायर मुल्ज़मान गिरफ्तार, शराब बरामद कर ली गई। थाना मंगला कैंट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुल्ज़मान आमिर शहजाद और मोहम्मद आशिक को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान से 10-10 लीटर शराब बरामद कर ली गई। मुल्ज़मान के खिलाफ थाना मंगला कैंट में अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जेहलम तारिक अजीज संधू का कहना है, शराब सप्लायर मुल्ज़मान के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी रहेगा। जी खुशाब से बताएं, जहां पर इमरजेंसी सर्विस की माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। राजा इमरान रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब इमरजेंसी सर्विस खुशाब ने अप्रैल में 30,070 अफराद को रेस्क्यू किया। 11,694 कॉल्स मसूल हुई। पंजाब इमरजेंसी सर्विस खुशाब की माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंजीनियर हाफिज अब्दुल रशीद के मुताबिक अप्रैल 2025 के दौरान 11,694 कॉल्स मसूल हुई, जिनमें से 3,070 इमरजेंसी फौरी रिस्पॉन्स दिया गया और इमरजेंसी में 3,070 मुतासिरीन को रेस्क्यू भी किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 412 रोड ट्रैफिक हादसा हुए, 2210 मेडिकल इमरजेंसी और 70 आग लगने के वाकयात मुनक्किद हुए, जिनमें मुतल्लिका इमरजेंसी में 333, दीगर इमरजेंसी पर बर वक्त कार्रवाई की गई। रेस्क्यू अमले ने मौके पर 11,011 अफराद को तिबी इमदाद फराहम की और जबकि 1930 शदीद मुतासिरीन को अस्पताल मुंतकिल किया गया। अहमदपुर शर्किया से बताएं कि पुलिस की कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं।
थाना सदर अहमदपुर शर्किया पुलिस की कार्रवाई। चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस तारिक खाकी गैंग का सरगना गिरफ्तार। पुलिस ने खुफिया मालूमात, इंटेलिजेंस, राय, ह्यूमन रिसोर्सेज, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करते हुए स्पेशल टीमें तश्कील देकर चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस तारिक खाकी गैंग के सरगने को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से चोरीशुदा 50,000 रूपए से जायद की नकद रकम, 3 नदर मोटरसाइकिल और असला नाजायज बरामद कर लिया। बरामदशुदा नकद रकम और असर मोटरसाइकिल जरूरी कार्रवाई के बाद असर मालकान के हवाले किए जा रहे हैं। इलाका मुखिनों ने सरकाशुदा नकद रकम और मोटरसाइकिल मिलने पर पुलिस का शुक्रिया भी अदा किया। कलर कहार से बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर ने मलिक शाहिद नजमी से खसूसी गुफ्तगू की हैं। सबसे पहले तो हमने ये जो कलर कहार मेन चौक है उसमें एंटी इंक्रोचमेंट एक्टिविटीज़ की हैं। फिर खुशाब रोड पे हमने कुछ एक्टिविटीज़ की हैं और जो ये चुआ सईदन शाह रोड है उस पे हमने एमसी लिमिट्स के अंदर हैं ये सारे रोड, इसके ऊपर हमने अपनी एंटी इंक्रोचमेंट जो एक्टिविटीज़ की हैं। ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। इससे जो है कह लें कि आप वेज जो है लोगों के लिए जो रास्ता है वो काफ़ी कुशादा हो जाता है। और ये जो सॉफ्ट किस्म की आवाम के लिए भी एक ये चीज़ है कि ये देखें इनकी बेटरमेंट के लिए है। ट्रैफिक जो है वो उसका स्मूथ फ्लो हो जाता है इससे। और दूसरा जो है कह लें कि प्रॉब्लम जो है लोगों के लिए आम एक पब्लिक के लिए वो कम हो जाती है। तो इसके लिए ये बार बार जो सॉफ्ट किस्म की इंक्रोचमेंट है या हार्ड किस्म की इंक्रोचमेंट है इनको जो रिमूव करना एक बहुत अच्छा पंजाब गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अभी जो हमने एक इनिशिएटिव लिया है, हमने ये पटवार खाना था जो हमने मियानी से बुछाल कलां में जो है शिफ्ट किया है। आवाम की इसके ऊपर बड़े ज़्यादा ग्रीवियंसेस थे, बड़े कंसर्न्स थे। उनका कहना था कि बहुत ज़्यादा उनको ट्रैवल करना पड़ता है और उनकी टाइम भी जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो अभी हमने आवाम की कह लें कि उसके ऊपर ग्रीवियंसेस के ऊपर इसको शिफ्ट कराया जो कि एक बहुत अच्छा मेरे ख्याल से लोगों को इससे बेनिफिट भी होगा, उनकी टाइम भी सेविंग होगी और पैसों की भी उनकी बचत है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ट्रैवलिंग पे भी एक्सपेंडिचर आते थे। देखिए बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट तो हमारा काम ही है कि हम आवाम के लिए उसकी अवामुन्नास के फलाही काम करें, उनके लिए अच्छे काम करें। गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव हैं उसमें से एक सुथरा पंजाब का इनिशिएटिव है, वो भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि पहले जो एमसी के अंदर हमारे पास शॉर्टेज ऑफ स्टाफ था, एचआर की शॉर्टेज थी और हमारे पास जो है वह मशीनरी बहुत कम थी। लेकिन जो ये वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने इसको ओवरटेक किया है, इससे हमारी एचआर की कमी जो है वो पूरी हो गई है और मशीनरी जो है वो भी पूरी हो चुकी है हमारी। इससे एक कह लें कि सफाई बहुत अच्छे तरीके से हो रही है और कलर कहार के अंदर भी ये जो मुहिम है ये बहुत ज़्यादा फुल स्विंग पे है और हम इन एक्टिविटीज़ को डेली बेसिस पे चेक भी करते हैं। इससे जो है ज़ीरो वेस्ट का जो इनिशिएटिव है ये बहुत अच्छा है। ये इसके ऊपर हम कह लें कि हमारी बड़ी स्ट्रिक्ट आई है और हम इस पे बड़ा फोकस कर रहे हैं आजकल। ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का। अच्छा मैम, ये जो प्राइस कंट्रोल के सिलसिले में आप मुझे बताएं कि ये जो रेट्स ले रहे हैं, ज़्यादा रेट ले रहे हैं लोग और वहाँ पे उसमें आप क्या इकदाम कर रहे हैं? देखिए प्राइस रेगुलेशन के ऊपर तो हम डेली बेसिस के ऊपर प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं हमारे, तो वो डेली बेसिस के ऊपर इंस्पेक्शंस भी करते हैं। उसके अंदर हमारे बड़े स्ट्रिक्ट एक्शंस भी हैं। समटाइम्स हम शॉप्स को सील भी कर लेते हैं, जैसे कि पिछले दिनों पोल्ट्री के ऊपर और मीट की जो प्राइस रेगुलेशन के ऊपर बड़ी ज़्यादा हमने जुर्माने भी किए हैं। जो कह लें कि वहाँ पे विज़िट किया जाता है, देखा जाता है कि आवाम से भी हम क्वेश्चनिंग करते हैं कि जी वो किस तरह से परचेज़ कर रहे हैं। और मीनवाइल अगर हमें कोई किसी किस्म की कंप्लेन आ जाती है तो हम उसको भी एड्रेस करते हैं और वहाँ पे जाके फिर उनको फाइन करते हैं ताकि जो प्राइस हैं उनको रेगुलेट कर सकें। तो ये इसके लिए आवाम के लिए हमने जो अवेयरनेस के लिए वहाँ पे अपने जो कॉन्टेक्ट नंबर्स भी दिए हुए हैं, कंप्लेन कर सकते हैं उसके ऊपर। वहाँ पे पेनाफ्लेक्स हमने जो है वो चिस्पा करवाए हैं, प्लेस करवाए हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे आपको मिल जाएंगे। सर्विस एरिया के अंदर क्योंकि प्राइस का बहुत इशू है, ओवर प्राइस होती है चीज़ों की, वो भी हम करवा रहे हैं उसके ऊपर। तो वो कोई भी अगर आवाम हमें वॉइस नोट या कोई इस तरह का करे तो हम उसे फौरी एड्रेस करते हैं और विजिट करके फिर उनको फाइन करते हैं। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। डेरा इस्माइल खान से बताएं कि पेशावर के उमायदीन के साथ खसूसी नशीत मुनक्किद हुई। डेरा इस्माइल खान में कोर कमांडर पेशावर के इलाके के उमायदीन और मिशरान से खसूसी नशिस्त हुई। खसूसी नशिस्त में उमायदीन, मिशरान, मशाहिदीन, मकामी सहाफ़ी और बड़ी तादाद में सिविल इंतजामिया के लोगों ने शिरकत की। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी ने नशिस्त में खसूसी शिरकत की। शुरा ने अमन अमान की बहाली के लिए फौज पाकिस्तान के गैर मुंतज़िर जज्बे और कुर्बानी को जबरदस्त खिलाफ तहसीन पेश किया। शुरा ने फतल ख्वाज के पाक फौज और रियासती इदारों के साथ शाना बिशाना खड़े रहने का अज़म को दोहराया। कोर कमांडर ने उमायदीन और मिशरान से तफसीली गुफ्तगू की और उनके मसाइल सुने। कोर कमांडर ने शुरा को यकीन दिलाया कि पाक फौज इलाके में न सिर्फ अमन अमान की बहाली यकीन बनाएगी बल्कि इलाकाई तरक्की और खुशहाली में भी अपना किरदार अदा करती रहेगी। उमायदीन और मिशरान ने तालीम सेहत खसूसन नौजवान और बच्चों के लिए तालीम के हवाले से पाक फौज की काविशों को सराहा और शुक्रिया भी अदा किया। दाऊद से बताया जहाँ पर प्रेस को वापता के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया।
दादू पेस्को वाप्टा के खिलाफ अजमेर ताजरान दादू की तरफ से शटरडाउन हड़ताल का मुजाहिरा। दादू पेस्को वाप्टा की लोड शेडिंग के खिलाफ अजमेर ताजरान की तरफ से शटरडाउन और धरना जारी। शहरी समाजी सोशल वर्कर और मुख्तलिफ तंजीमों से वाबस्ता लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तमाम शहरियों का कहना है कि पेस्को वाप्टा ने 24 घंटों में सिर्फ 4 घंटे लाइट देना शुरू की है। काम हमारा जीना हराम कर दिया और दादू में गर्मी का टेम्परेचर 45 से 48 सेंटीग्रेड है। इसी पेस्को दादू रशाद सियाल ने मनपसंद लोग को स्पेशल फीडर दे रखे हैं और गरीब आवाम के लिए डी फिटिंग बना रखी है जो काट दी जाती है। 24 घंटों में सिर्फ 4 घंटे लाइट देते हैं। मजीद शहरी और दुकानदारों का कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे और एसी पेस्को और रशाद सियाल नहीं बदलेंगे तो धरना खत्म नहीं करेंगे। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर आम के साथ।